Hi guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So this was one day before my anniversary और ट्यूसडे को मेरी एनिवर्सरी थी 11th of August और मैं थोड़ा और जल्दी ही बनाना शुरू कर दिया था. आई नो आई एम पोस्टिंग इट लेट बट क्योंकि बहुत बीच में काम आ गया था और बहुत बिज़ी हो गई थी मैं कई सारी चीज़ों में. सो आई एम पोस्टिंग इट लेट बट या लेट्स गो. So I am making a chocolate cake for us, okay, because Sohail is not a very good fond of केक्स. तो केक सिर्फ हमको ही पसंद है और बहुत दिन से मेरे दिमाग में बेकिंग का भूत चढ़ा हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड रेसिपी ऑफ माइंस. और मैं पहले बहुत बेक किया करती थी बट इस दौरान जब से बच्चे तंग करना शुरू किया है मैंने काफ़ी सारी हॉबीज़ पे अपने हॉल्ट लगा दिया था. तो आई थॉट व्हाई नॉट. बच्चे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, थोड़े से कहने पे शांत हो जाते हैं या नीचे चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ ऑल मैंने कहा मैं बनाती हूँ घर में ही केक. एंड इसकी रेसिपी एक्चुअली आई वॉज somehow trying to recreate one of my old recipes. तो मैंने कहीं से एक कॉपी भी करी है, एक रील में से देखा भी है, एक शॉर्ट में से. तो मैं इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो बस वही है कि केक्स में आप लिक्विड चीज़ों को अलग से मिक्स करते हो, पाउडर्ड चीज़ों को अलग से मिक्स करते हो एंड देन मिक्स इट ऑल टुगेदर. दिस वाज अ बेसिक चॉकलेट केक. तो हाँ, इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ और गनाश भी मैं घर में ही मतलब इसी वक्त ही बनाने वाली हूँ. सो या दैट्स दैट. सो होता है मतलब इतने दिन के बाद जब आप बेक कर रहे होते तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें बिगड़ती भी है. तो नहीं हो पा रहा था वो वाले बाउल में. मैंने फिर बड़े बाउल में इसको शिफ्ट किया. दूसरी ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ मैंने ये करी कि मुझे टिन ले लेना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने लास्ट मेरा जो स्प्रिंग फॉर्म पैन था वो मुझसे गलती से टूट गया. तो मैंने ये वाला ले लिया. आई थॉट होगा, जम जाएगा, इसमें मैं थोड़ा कट करके एक दूसरा शेप दे दूँगी बट नहीं हो पाया. और मतलब क्वांटिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा था और वो फूल करके थोड़ा जब ये राइज़ होता है तो ये थोड़ा ओवरफ्लो हो गया था. वो मैंने क्लिप नहीं डाली ऑब्वियसली बट या दैट्स दैट. यहाँ पर मैं बना रही हूँ गनाश, जो कि बहुत इजी है. बस आप सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन भी फॉलो करेंगे ना और आप देखते रहेंगे तो भी आप इजीली बना लोगे. इसमें कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट है नहीं. और बस या डू फॉलो द रेसिपी. अगर आप लोग घर पे बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट चॉकलेट केक रेसिपीज़ ऑफ ऑल. तो गनाश में क्या होता है, गनाश को आपको थोड़ा सा कुक करना पड़ता है. तो यहाँ पर मैं एकदम स्लो उस पर कुक कर रही थी बट थोड़ा सा मैंने जहाँ फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया वहाँ फटाक से मेरा गनाश बन करके रेडी हो गया था. तो बस वहाँ मैंने बेकिंग के लिए रख दिया था. आई थिंक 180 डिग्रीज़ पे मैंने उसको 22 मिनट्स पे बेक किया था. अगर आप नॉर्मल कुकर में भी बना रहे हैं तो उसमें भी इजीली बन जाएगा. यहाँ पर मेरा केक रेडी हो गया है. वो राइज़ होकर के ऊपर थोड़ा फ्लो हुआ था तो थोड़ी किचकिच हो गई थी बट बहुत अच्छा लगा. केक बस यम. बस केक बनाते बनाते सोहेल का फ़ोन आ गया था. बच्चों ने डिसाइड किया कि जुहू जाना है, हमें कहीं जाना था. वी हैड प्लान्ड समथिंग बट क्योंकि बच्चों को कहीं और नहीं जाना था एंड वी वांटेड द किड्स आल्सो टू एंजॉय एंड बहुत दिनों बाद हमको एज अ फैमिली कहीं जाने का हो रहा था तो वी गेव इन. हमने कहा चलो ठीक है, बच्चों को ही लेकर चले जाते हैं. तो हम जुहू गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे. वी स्पेंड सम गुड टाइम टुगेदर एंड द किड्स लव मेरी आयज़ा को स्पेशली मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत शौक़ है उसे एज अ फैमिली घूमने का. और दैट्स दैट. बस हम फिर आ गए थे और मैंने बनाई थी बिरयानी और बिरयानी के साथ ही मैंने बनाया था शाही टुकड़ा. तो बहुत अच्छा बना था. बिरयानी मेरे हाथ की अच्छी लगती है सबको. हालांकि मेरी रेसिपी है भी नहीं, मेरी भाभी की रेसिपी है, वो बहुत अच्छी बनाती है तो मैं उन्हीं की रेसिपी फॉलो करके बनाती हूँ. और सरप्राइजिंगली 2-3 बार से सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड बस यहाँ पर कुछ इस तरह का हाल हो रखा है मेरे किचन का. बट मेरे ये है मेरा कि मैं जब तक मेरा खाना बन रहा होता है मैं किचन भी वाइंड अप कर लेती हूँ. पूरा शॉट्स में नहीं ले पाई
क्योंकि बहुत काम था। और यहाँ हमने बच्चों से केक कट करवाया और बच्चे बहुत खुश थे। केक देख के जाहिर सी बात है एक्साइटेड हो जाते हैं, सो वी लेट देम कट द केक। नेक्स्ट ये है 1 डे प्रायर टू इंडिपेंडेंस डे। मोहम्मद को ट्राई कलर्ड टी शर्ट में बुलाया था एंड आजकल मैं बच्चों के लिए स्टार्टर वगैरह बना रही होती हूँ, तो बस वही बना करके मैं मोहम्मद को उठा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह गया था तो बहुत लेज़ी हो रहा था भाई साहब। और हमने किया नाश्ता वगैरह। फिर वीकेंड आ गया था, मैंने बनाया था सबके लिए पाव भाजी। सबके लिए इन द सेंस ऑलमोस्ट बिल्डिंग के सभी बच्चों के लिए, मेरे नेबर्स के लिए, जो मेरे चाचा हैं उनके लिए। आई जस्ट टुक पॉम्फ्रेट बिकॉज पापलेट फ्राई का बहुत दिन से मन हो रहा था, तो आई टुक दिस फ्रॉम अ लोकल वेंडर। वो नीचे बिल्डिंग में आते हैं ना आवाज़ देने, फ्रेश लगी तो मैंने ले लिया। एंड वी आर गोइंग टू मेक पापलेट टुडे। बस फिर क्या मुझसे रहा नहीं गया, फटाक से मैंने मैरिनेट किया और बनाया। फिर मैंने बोम्बिल फ्राई भी बनाई दाल राइस के साथ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने रोटी यहाँ भी बनाई थी, क्योंकि मेरे घर में पापलेट को रोटी से भी खाते हैं। सोल के घर में नॉर्मली दाल राइस के साथ ही फ्राई आइटम खा लेते हैं। सो या दैट्स दैट। उसके बाद हमारा प्लान था आवारापन 2 का, मेरा और मेजी का और बच्चों का, क्योंकि और हमसे नहीं वेट होना था, तो बस हमने डिसाइड किया बस निकल जाते हैं। एंड बस बच्चे थे तो शुरू हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही उनका खेल और मस्ती। बट आज इत्तेफाक से दोनों ने नहीं सताया। वी एंजॉयड द मूवी थ्रू आउट। मुबारक खा लिया लिए भटक रहा हूं। रोज जब उठता हूं तो एक ही सवाल खुद से बार बार पूछता हूं। नींद पूरी हो गई मोहम्मद? सो लिए? ये क्या था? मूवी के बाद हम आ गए थे वापस एरिया में, और यहाँ एक फूड जॉइंट था जो हमें ट्राई करना था, बट बंद हो गया था क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 हो गए थे। तो बस मार्केट से निकलते हुए हम आ गए घर, और रास्ते में हमने ये चचा की कपड़े की दुकान एक्सप्लोर करी। बहुत अच्छे कपड़े थे, बट क्योंकि लेट हो रहा था तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम आएंगे और मैं आप लोगों को इनकी शॉप ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे हम गए थे ओबरॉय होटल, एंड क्योंकि वहाँ की ग्रीनरी और वहाँ का सराउंडिंग बहुत अच्छा है, तो मैंने कुछ शॉट्स ले लिए थे, और कुछ काम था इसके लिए मैं कंप्लीट शॉट्स नहीं ले पाई। सो या दैट इज़ इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।